हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम का सेकंड एग्जांपल। इससे पहले लेक्चर में हमने थेवेनिन्स थ्योरम देखा था, उसको कैसे सॉल्व करते वो देखा था और साथ ही साथ एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया था। अब इस सेकंड एग्जांपल में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, साथ में एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। यहाँ 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस और हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, राइट। तो अब इस नेटवर्क को किस तरह से सॉल्व करें यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, राइट। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि थेवेनिन्स थ्योरम को सॉल्व करने के लिए केवल 3 स्टेप में मैं बताऊंगा। 3 स्टेप मतलब कौन सा? फर्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट VTH, सेकंड स्टेप टू कैलकुलेट RTH एंड थर्ड स्टेप यूजिंग VTH एंड RTH वी विल ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड वी विल कैलकुलेट IL अक्रॉस द रेजिस्टेंस RL, राइट। सो नंबर 1 का स्टेप जो है वो है टू कैलकुलेट VTH। सो VTH कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले रिमूव RL करना है बाय ओपन टर्मिनल या ओपन सर्किट, राइट। मतलब जो हमारे पास रेजिस्टेंस RL है उसको पहले हम रिमूव कर देंगे ओपन सर्किट से और रीड्रॉ करेंगे इस नेटवर्क को। तो ये नेटवर्क कुछ इस तरह का दिखेगा। This is 4 ohm, 6 ohm and 2 ohm. Then this is 2 ampere. Here is 24 volt. अब यहाँ पर जो टर्मिनल है A एंड B जहाँ से आपने रेजिस्टेंस RL ओपन किया है, तो यही टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है VTH। अब VTH किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके इधर वाला जो नेटवर्क है इस पर डिपेंड करता है कि आपका VTH किस तरह से कैलकुलेट होगा। सिंपल अगर नेटवर्क रहता है जिसमें ये करंट सोर्स नहीं होता तो विदाउट डाउट ये टर्मिनल जो है यहाँ का वोल्टेज कौन सा रहेगा, 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का। बट यहाँ पर क्या है, आपका पर 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, इसलिए सिचुएशन चेंज हो गई है। तो आपको VTH कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है या फिर कौन से टर्मिनल का वोल्टेज है, यही आइडेंटिफाई करने का स्किल चाहिए। अगर वो आ गया इसका मतलब आप VTH कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखो टर्मिनल A और B ओपन है और इसी 2 टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप ही क्या कहला रहा है, VTH है। तो अभी टर्मिनल A जो है ये किससे कनेक्टेड है, 2 ओम रेजिस्टेंस से, और इसका एक टर्मिनल ओपन होने की वजह से इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहेगा। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप नहीं रहा मतलब यहाँ का वोल्टेज रहेगा। तो A और B टर्मिनल मतलब ये वाला टर्मिनल हो गया, राइट। अब ये वाला टर्मिनल है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम रहने वाला है। अब यहाँ का वोल्टेज कितना रहेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, इधर से एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका नोडल एनालिसिस करके इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा V1, इस नोड का नोडल वोल्टेज क्या रहेगा V1, यही हमारा VTH कहलाएगा। अब ये V1 कैसे कैलकुलेट करें, तो V1 कैलकुलेट करने के लिए नोडल एनालिसिस का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 2 सोर्सेस हैं, ओके। तो अब नोडल एनालिसिस में क्या किए थे हमने, तो यहाँ देखो इसमें यदि मैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगाता हूँ तो देखिए यहाँ से आने वाला करंट रहेगा I1, ये वाला करंट सोर्स है, इससे जो जाने वाला करंट रहेगा ये I2, और यहाँ से इधर जाने वाले दोनों से ये I3 रहेगा। तो अप्लाई KCL एट नोड V1, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर रहेगा I1 इनकमिंग करंट इस नोड के लिए प्लस I2 इनकमिंग है इस नोड के लिए इक्वल टू I3 आउटगोइंग है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, राइट। तो अब I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो I1 की वैल्यू है वो क्या है, रेजिस्टेंस 4 ओम के अक्रॉस में फ्लो होने वाला करंट I1, और जब भी आपको करंट निकालना है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का, तो आपके इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना है वो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ से एक टर्मिनल पे लगा हुआ है 24 वोल्ट और दूसरे टर्मिनल पे वोल्टेज है तुम्हारा V1। सो 24 माइनस V1 यही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, 24 माइनस V1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, करेक्ट, प्लस I2 क्या है, तो I2 ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो ये 2 एम्पियर का एज इट इज रहेगा, इक्वल टू I3 क्या है, तो I3 है 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में फ्लो होने वाला करंट। तो अब इसका करंट निकालना है, तो अब नोडल एनालिसिस में
एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। तो रेफरेंस पॉइंट जिसको मैंने 0 मान के चला, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल पे लगा हुआ है सभी के, तो इस टर्मिनल को मैं अगर 0 यानी रेफरेंस नोड मान के चलता हूँ और ये टर्मिनल आपका V1 है, तो अब इस 6 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस में फ्लो होने वाला करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिफरेंस कितना रहेगा? V1 डिवाइड बाय 0 मतलब V1 डिवाइडेड बाय 6 यानी V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 6। सो V1 माइनस 0 मतलब V1 डिवाइड बाय 6। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलो यहाँ पर क्या है आपका डिवीजन में 4, इसके डिवीजन मान के चलो 1, तो यहाँ LCM निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 1 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर होगा तो 24 माइनस V1 रहेगा, फिर देन ये प्लस आएगा, फिर 4 डिवाइड बाय 1 मतलब 4 इंटू 2 यानी 8 हो गया, इक्वल टू V1 डिवाइड बाय 6। अब इसे सॉल्व कीजिए आप तो क्या मिलेगा? 24 और ये 8 तो कितना हो जाएगा? ये 32 माइनस V1 ओके डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू V1 डिवाइड बाय 6। ये 6 इधर और ये 4 उधर लेके चल जाते हैं, तो 6 इंटू 32 माइनस V1 इक्वल टू 4 टाइम्स V1। इसको सॉल्व कीजिए। ओके 192 माइनस 6 V1 इक्वल टू 4 V1। ये V1 6 V1 को इधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा 10 V1 इक्वल टू ये रहेगा 192। ओके सो हमारे पास V1 की वैल्यू क्या आ रही है? सो V1 इक्वल टू हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 10 मतलब V1 आ गया आपका 19.2। जबकि मैंने अभी अभी कहा था कि VTH वोल्टेज क्या रहेगा? यही V1 वोल्टेज। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस का वोल्टेज यानी ये तो ओपन सर्किट है, इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस एक टर्मिनल ओपन है, इसका मतलब इसका वोल्टेज ड्रॉप 0, तो यहाँ का वोल्टेज VTH रहेगा, तो V1 ही आपका VTH रहेगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? V1 इक्वल टू VTH इक्वल टू V1 इक्वल टू 19.2 वोल्ट। राइट, तो हमने VTH कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 में हम जाएंगे कैलकुलेट RTH। अब RTH किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो RTH कैलकुलेट करने के लिए आपको जो गिवन सर्किट है उसमें से जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उनको रिमूव कर दीजिए। वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट से कीजिए और करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट से। वो क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0 और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, मतलब आइडियल करंट सोर्स का। राइट, तो इनफाइनाइट का मतलब होता है ओपन टर्मिनल और जीरो रेजिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? रिमूव V या वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। तो ये नेटवर्क किस तरह से दिखेगा? ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दी हमने, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ करंट सोर्स को ओपन सर्किट में कर दिए और टर्मिनल A टर्मिनल B। अब ये टर्मिनल A और B के अक्रॉस का रेजिस्टेंस ही आपका क्या रहेगा? RTH। जब आप इधर से देखते हो टर्मिनल A और टर्मिनल B के अक्रॉस का रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B, तो आपको क्या मिलने वाला है? ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 6 ओम। तो यहाँ पर 2 ओम सीरीज में, उसके बाद यहाँ से 2 ब्रांच डिवाइड हो गई है, 4 ओम और 6 ओम की, और दोनों रेजिस्टेंस क्या है? इधर से कॉमन है, मतलब ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल। मतलब RTH इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2 ओम प्लस 4 ओम पैरेलल टू 6 ओम। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए। 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 6, तो RTH की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास ये होगी 4.4 ओम। राइट, तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप 3 को बोला था मैं ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किस तरह से करते हैं? तो आपके पास VTH है इन सीरीज विथ RTH और टर्मिनल A और टर्मिनल B में अब आप लगा सकते हो रेजिस्टेंस RL। RTH की वैल्यू कितनी निकाले हमने? 4.4 ओम एंड VTH की वैल्यू निकाले हैं 19.2 वोल्ट। राइट, तो आपका जो नेटवर्क था इतना बड़ा, तो ये नेटवर्क रिप्लेस हो गया है एक सिंगल सोर्स इन सीरीज विथ सिंगल सीरीज रेजिस्टेंस। राइट, तो ये सिंगल सोर्स है और ये उसका रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। ओके,
अब RL की वैल्यू यदि आप वेरी भी करते हो, यहाँ पर अगर RL की वैल्यू वेरी कर करके भी देखा, तो यदि आपने इतना कैलकुलेशन करके रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि RL की किसी भी वैल्यू के लिए आप IL मेज़र कर सकते हो। IL कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ केस A, इफ़ RL इक्वल टू 10 ओम ले लेते हैं, राइट। तो 10 ओम अगर RL लिखा हुआ है तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VTH डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब RTH प्लस RL, दोनों सीरीज में, इसलिए हम इसको एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर IL की वैल्यू हो जाएगी 19.2 डिवाइड बाय RTH की वैल्यू है 4.4 प्लस 10 ओम, राइट। तो IL कितना निकलेगा आपका 19.2 डिवाइड बाय 14.4, 1.319 एम्पियर। तो ये हो गया आपका IL। तो उसी तरह से अगर VL निकालना है तो IL इंटू RL, तो आपके पास IL है 1.319 एम्पियर और RL कितना है तो 10 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 13.19 वोल्ट आपका वोल्टेज ड्रॉप रहेगा इस RL के अक्रॉस में, जब RL की वैल्यू 10 ओम रहेगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इफ़ RL इक्वल टू मान के चलते 20 ओम रखा, तो अब आपका IL कितना होगा और उसका वोल्टेज ड्रॉप VL कितना होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो कैलकुलेट करके कमेंट में लिख के बताइए। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।